उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दबाने का प्रयास किया गया इस महिला के माध्यम से जी। और षड्यंत्र के तहत इसे तैयार किया गया ताकि माननीय सांसद जी की छवि को, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की छवि को और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की छवि को किसी न किसी तरीके से धूमिल किया जा सके। उस सब चीज़ को रोकने के लिए हमने सीधे सीधे इनके खिलाफ कंप्लेंट दी कि इस तरह का माहौल हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। उस कंप्लेंट पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। अंत में हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और माननीय न्यायालय ने हमारी बात को पूरी तरह से कंसीडर करते हुए रोहिणी घावरी और उनके जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 3-4 नाम हैं उनके परिवार के, उन सब के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया और एफआईआर हुई। और माननीय सांसद जी की जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से बात है तो ये व्यक्तिगत हमला है उनके ऊपर, तो कोर्ट में इसका मुकाबला मजबूती के साथ करेंगे। और पुलिस लगातार इनको पूछ रही है कहाँ है। इनको शायद फ़ोन भी किया होगा पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो लग गई हैं, एलओसी इनके खिलाफ अब हो गया है, लुकआउट सर्कुलर। जैसे ही यहाँ पे आएंगी तो पता लग जाएगा इनको खुद ही कब तक बाहर बैठेंगे। किसी की, समाज के किसी भी व्यक्ति की छवि इस तरीके से धूमिल कर देना मेरी समझ में बिल्कुल गलत है और इनके मंसूबों को धराशायी किया जाएगा। गाड़ी गाड़ी का कोटेशन, कौन सी गाड़ी एक बार भेजी थी इन्होंने, शायद फॉर्च्यूनर का कोटेशन भेजा। अच्छा। फिर उसके बाद बोले कि चलो ये नहीं तो दूसरी वाली करवा दीजिए। फिर एक्सयूवी का कोटेशन भेजा। वो कोटेशंस की सारी डिटेल्स है मेरे पास। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जैन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के पीछे लगभग सालों से रोहिणी घावरी पड़ी हैं। रोहिणी घावरी के जो आरोप हैं एक के बाद एक आप देखते रहते हैं और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रोहिणी घावरी ये भी कहती हैं कि जब तक सांसद नहीं बने थे चंद्रशेखर आज़ाद तब तक हम दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने उसके बाद उनके रवैये में काफ़ी फर्क देखने को मिला और उन्होंने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। साथियों, कभी ये बताती हैं रोहिणी घावरी कि हमारे और उनके बीच में संबंध अच्छा था, फिर कभी ये कहती हैं कि हमारे ऊपर यौन शोषण चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, ब्लैकमेल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं बल्कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद को ब्लैकमेल किया। आपको बता दें साथियों कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के शुभ अवसर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐतिहासिक रैली करने का ऐलान किया था। उम्मीद सबको यही थी कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में लाखों की भीड़ जमा हो सकती है, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लगभग 50 लाख लोगों के संविधान का शपथ लेने की बात किया था। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के इस पोस्ट पर रोहिणी घावरी तिलमिला उठी थी। रोहिणी घावरी किसी तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की इस रैली को धूमिल करना चाहती थी, उनकी रैली को तबाह करना चाहती थी और इसलिए रोहिणी घावरी ने पोस्ट में लिख दिया कि मैं भी 26 नवंबर को पहुंच रही हूं और दम है तो चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जो कार्यकर्ता हैं हमें रोक कर दिखाएं। एक हाथ भी हम पर किसी ने लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और यहाँ तक कि रोहिणी घावरी ने ये चैलेंज कर दिया था कि मेरे सामने ही चंद्रशेखर आज़ाद को मुजफ्फरनगर में वहाँ की पुलिस इनको ले जाकर जेल में डाल देगी। साथियों, इस बात की बहुत लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि रोहिणी घावरी आएंगी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि रोहिणी घावरी पहुंच नहीं पाई। मुझे भी उम्मीद थी कि रोहिणी घावरी आएंगी तो शायद हमें भी देखने का मौका मिलेगा कि रोहिणी घावरी वास्तव में जो ये बात कहती हैं अपनी बातों पर खरे उतरती भी है या फिर झूठ का ही एक मिसाल है रोहिणी घावरी। लेकिन साथियों, फिर हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि रोहिणी घावरी फिर झूठी निकली। क्योंकि रोहिणी घावरी जो है झूठों का मिसाल है और रोहिणी घावरी ने 26 नवंबर को न जाकर फिर से साबित कर दिया कि उनकी बातों पर 1% भरोसा करने लायक नहीं है। आपको बता दें साथियों कि एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद से फॉर्च्यूनर की डिमांड की थी। सोचिए साथियों, लगभग 40 से 50 लाख रुपए की गाड़ी की डिमांड और ऊपर से पैसे का भी डिमांड। तो कुल मिलाकर ये जो खेल और ये षड्यंत्र जो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से एक गाड़ी और पैसों की डिमांड को लेकर था,
लेकिन साथियों सवाल ये बनता है कि रोहिणी घावरी ने आखिर इतने बड़े रकम की डिमांड क्यों की। आपको बता दें साथियों कि पहली बात तो रोहिणी घावरी को जो 1 करोड़ स्कॉलरशिप मिली स्विट्जरलैंड में जाने को लेकर, और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिया, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक लड़की के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दिया। लेकिन वहाँ पर भी किस तरह से रोहिणी घावरी जो है मध्य प्रदेश सरकार को चूना लगा गई। अब बताइए साथियों कि 1 करोड़ रकम कितनी मायने रखती है। लेकिन रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में जाकर क्या करती हैं, ये भी सवाल है। क्या रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड गई हैं और जिन पैसों की बदौलत गई हैं, जो स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार ने इनको दिया है, क्या वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार की उम्मीदों पर रोहिणी घावरी खरी उतर रही हैं? साथियों, सबको चुन्ना लगाने वाली ये रोहिणी घावरी अब बुरी तरह से फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के वकील हैं MS आर्या जी, जिन्होंने इस केस को काफ़ी बारीकी से देखा और उन्होंने पूरे सबूत के तौर पर रोहिणी घावरी को बुरी तरह से घेर दिया है। अब आपको बता दें कि रोहिणी घावरी के ऊपर कई धाराएं लग चुकी हैं। अब देखते हैं कि कोर्ट में क्या फैसला आता है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि रोहिणी घावरी बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हैं। अब रोहिणी घावरी को कोर्ट किस तरह से सजा सुनाती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ जिसमें MS आर्या जी ने रोहिणी घावरी के वो सारे खुलासे किए हैं जो शायद उनके समर्थक हैं जो ये दावा करते हैं कि रोहिणी घावरी सही है। लेकिन साथियों, रोहिणी घावरी कितनी सही है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात करता हूँ। जो एक रोहिणी घावरी नामक जो लड़की है, जो आपके सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और उन पर ही FIR हो गई है उस लड़की पर, तो किस बेसिस पर ये FIR दर्ज कराई गई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले इस महिला ने आरोप लगाना शुरू किया था तो माननीय सांसद जी ने एक बात कही थी कि चूँकि ये मामला व्यक्तिगत हमले का है जी, और सीधा सीधा महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है जी, तो हम अगर ये हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया तो इसका हम कानूनी रूप से जवाब देंगे। तो उसी दिन से लेकर के आज तक माननीय सांसद जी ने कानून का सहारा लिया है जी, और कानून के दरवाजे जब खटखटाए तो सच्चाई बिल्कुल सामने आई है जी। और कोर्ट में जब पुलिस में जब पहली बार हमने कंप्लेंट की थी कि इस तरह का मामला हमारे खिलाफ ये तैयार किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, चूँकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी केवल एक पार्टी और एक संस्था नहीं है, ये एक मूवमेंट है। बिल्कुल। और ये एक मूवमेंट है क्रांति का। उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दबाने का प्रयास किया गया इस महिला के माध्यम से जी, और षड्यंत्र के तहत इसे तैयार किया गया ताकि माननीय सांसद जी की छवि को, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की छवि को और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की छवि को किसी न किसी तरीके से धूमिल किया जा सके। उस सब चीज़ को रोकने के लिए हमने सीधे सीधे इनके खिलाफ कंप्लेंट दी जी, कि इस तरह का माहौल हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। उस कंप्लेंट पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। हम बार बार पुलिस से जाकर के मिलते रहे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और माननीय न्यायालय ने हमारी बात को पूरी तरह से कंसीडर करते हुए रोहिणी घावरी और उनके जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जी, 3-4 नाम हैं उनके परिवार के, उन सब के खिलाफ FIR करने का आदेश दिया जी। और FIR हुई। किन किन के नाम हुई है परिवार में? 3-4 लोग हैं जिनके नाम FIR हुई है उसमें। अच्छा। मैं एक तो रोहिणी घावरी, मैं आपको FIR की कॉपी दिखा देता हूँ जी, ये मेरे हाथ में FIR की कॉपी है जी, और जिसमें FIR की कॉपी में साफ साफ इनके नाम लिखे हुए हैं। जी, ये रहे इनके मिस्टर शिव घावरी हैं, इनके पिताजी। हाँ ठीक है। और ये खुद हैं जी, और जो भी इसमें षड्यंत्र में शामिल हैं, हाँ। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं इसके पीछे। बैकफुट पे क्या हो सकता है, अब किसी का क्या कहा जा सकता है, जी। किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। कोर्ट में आपने ऐसे क्या साक्ष्य पेश किए जिससे FIR हुई, क्योंकि पुलिस ने जी। आपका कहना है कि FIR नहीं दर्ज की थी? जी जी जी, ये सारा मामला अगर आप गहराई से देखेंगे तो षड्यंत्र के तहत घूमता जी। है इधर उधर। और इसमें षड्यंत्र किस तरह का है, षड्यंत्र और एक्सटॉर्शन है जी। पूरे इस मामले में। सीधे सीधे पैसे की मांग की गई। अच्छा।
हाँ, सीधे सीधे किसी ना किसी बहाने से। और चूँकि देखा ये जाता है कि यदि समाज में से कोई व्यक्ति तरक्की करता है, किसी न किसी मुकाम पर जाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो हमारा समाज इतना दयावान है कि हम सब लोग कलेक्ट करके भी उसको मदद करते हैं, बिल्कुल खड़े रहते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने भी मदद की, रोहिणी घाबरी की मदद की बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमें ये नहीं पता था कि ये सीधा सीधा एक्सटॉर्शन की तरफ जा रहा है मामला जी। और उसके बाद फिर इन्होंने उस मदद का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके सीधे, आप मैसेज के द्वारा अगर आप देखेंगे इसमें साफ साफ डिमांड है मनी की, और इसमें अगर आप देखेंगे कोटेशंस तक भेज रखे हैं कि इस तरह की गाड़ी मुझे चाहिए, इस तरह का मुझे ये चाहिए, ये सब चीज़ें। अच्छा, गाड़ी के कोटेशन तक भेजे हैं? हाँ, गाड़ी के कोटेशन तक भेजे हैं हमने, पिक्चर्स वगैरह सारी लगाई हुई हैं। आप अगर देखेंगे मैं आपको रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि पूरा रिकॉर्ड माननीय अदालत के सामने रखा हुआ है। माननीय अदालत ने सब चीज़ देखी है अच्छे तरीके से। मतलब गाड़ी का कोटेशन भेजा कि गाड़ी दिलवा दीजिए मुझे, गाड़ी दिलवा दीजिए और ये मेरे फादर के नाम करा दीजिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। पैसे कितने मांगे गए और कितने आपके द्वारा दे दिए गए? पैसों का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो इनकी एक सहेली है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। उनके अकाउंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं कराती थी, थोड़ा बहुत पैसा जैसे मुझे कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, सामाजिक नाते से माननीय सांसद जी से डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं हुई जी। लेकिन इसके साथ साथ जो साथी हैं, जो लोग समाज के हैं, वो समाज के माध्यम से ये चीज़ें हुई हैं जी। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस बात के लिए। मतलब जो सांसद चंद्रशेखर आजाद के जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उनके द्वारा ये पैसे भेजा गया है। उनके द्वारा ये चीज़ें की गई हैं जी, जो कि अब ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी जी, लगातार थ्रेटन कर रही थी। और कई बार आपने देखा, अभी भी कर रही, कई बार आपने देखा सोशल मीडिया में आकर के उल्टे सीधे बयान, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ करना। मैं ये समझता हूँ कि इफ़ शी इज़ एजुकेटेड, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना एक माननीय सांसद के खिलाफ या एक संगठन के खिलाफ या समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, इवन दो ही इज एजुकेटेड और नॉट, उसके खिलाफ भी करना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जो कि उसकी स्वयं की परिस्थिति और स्थिति को दर्शाता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये सारा कार्यक्रम जितना भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के खिलाफ और माननीय सांसद जी के खिलाफ ये किया गया एक सोची समझी साजिश है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश उस समय हो गया जिस समय हम माननीय अदालत में गए और कोर्ट ने संज्ञान लिया, देखा कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। तो इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन, थ्रेटनिंग और चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इतने गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। डिफेमेशन का भी केस, डिफेमेशन भी बनता है सीधे सीधे, क्योंकि डिफेम कर रही है, शी इज मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट अस। जब से एफआईआर हो गई है जी, उसके बाद भी वो लगातार जो पोस्ट हैं, अपशब्द हैं, वो लगातार बोले जा रहे हैं। तो इस पर आप देखिए, अभी तक अब क्या कार्रवाई है? नहीं, हाँ, जहाँ तक इनके बोलने की बात है जी, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा हो सकता है कि इसको भड़काया जा रहा हो सकता है कि देखिए गैर जो राजनीतिक, अब हम सामाजिक और राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की तरफ चल रहे हैं जी। तो नेचुरल सी बात है कि जिनको इस बात से दिक्कत होती है राजनीतिक तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का सहारा लेते हैं जी। और माननीय सांसद जी ने आज से 3 साल पहले बोल दिया था कि भी इन्होंने जो अपोजिशंस हैं या जो ऐसे लोग हैं जी, जो हमें दबाना चाहते हैं, माननीय सांसद जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहाँ तक कुछ नहीं किया, जेल भिजवा दिया, गोली चलवा दिया। ये एक षड्यंत्र रह रहा था, बाकी वो भी समाज के सामने आ गया है। जी, जी। ये षड्यंत्र महिला का षड्यंत्र रह रहा था, वो भी समाज के सामने आ गया और ये षड्यंत्र है बिल्कुल माननीय सांसद जी की छवि को धूमिल करने का। और आपके सामने आप देखिए एलिगेशंस में इन्होंने जो कंप्लेंट हमारे खिलाफ दी है उसमें एक तरफ तो ये कहती हैं कि मुझे पता नहीं था, मैं ऐसा है वैसा है, शादी हो गई नहीं हुई वगैरह वगैरह, सारी मतलब मुझे शादी का झांसा दिया गया। सर झूठ बात है। ये मेरे पास इनका एक ट्वीट आया हुआ है, सारी फैमिली के रिलेशंस हैं। इस ट्वीट में साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि अभी मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ, ये देखिए। और ये ट्वीट देखिए, चालाकी क्या है कि ये ट्वीट आज इनका अवेलेबल नहीं है, ये डिलीट कर दिया गया। हाँ, और ये 24 सितंबर 2022 का ट्वीट है जिसमें ये कह रही हैं, 24 सितंबर 2022 के ट्वीट में ये कह रही हैं कि जितने प्यार से मैंने यह नाम रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है हमारा युग करेगा बहुजनों का युग परिवर्तन।
महापुरुषों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। देखो, मैं भी आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि जितना प्यार से मैंने यह नाम रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा युग करेगा बहुजनों का युग परिवर्तन। ये ट्वीट आपको बताएं तो 24 सितंबर 2021 का 2000 सितंबर 2021 का, उसके बाद उसके 24 सितंबर 2022 का ट्वीट है ये। जी। और नाम रखने की बात इसमें कही है, हाँ, पकड़ी ना जाए, ये इन्होंने डिलीट कर दिया अच्छा। सोशल मीडिया से। लेकिन चूँकि समाज में समझदार लोग बहुत हैं, जी, किसी साथी ने इसका स्क्रीनशॉट उसी समय ले लिया था, वो माननीय सांसद जी के काम आया। कहते हैं ना कि यदि बिगाड़ने की कोई सोचता है और आदमी अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं से कुदरत भी उसकी मदद करती है। मतलब ये सारी चीज़ें 2021 में इनको पता था कि 2022 में 2022 का ये ट्वीट है। हैप्पी बर्थडे कहा था, बेटे का जन्म हुआ था 2021 में। 21 में ही पता चल गया था कि शादी हो चुकी है और बच्चा भी है इनको। बच्चे का नाम इन्होंने रखा है, खुद एडमिट कर रही हैं इसमें। बच्चे का नाम 1 साल बाद तो रखा नहीं जाएगा, जी। बच्चे का नाम तो होने के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद में रखा जाएगा। 2021 की बात है ये। उस समय बच्चे का नाम खुद एडमिट कर रही हैं और नाउ शी इज टेकिंग अनदर रूट, शी इज रिटर्निंग, शी इज टर्निंग फ्रॉम देयर ओन एडमिशंस। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना सारांश में ये है कि ये जो धूमिल करने की, छवि धूमिल करने की बात सारी चल रही है, सारा वाक्य जो चल रहा है, माननीय सांसद जी की छवि को कोई धूमिल नहीं कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय सांसद जी बिल्कुल सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बिल्कुल एकदम ऐसे व्यक्ति हैं कि आप खुद देख रहे हैं कि इतना बड़ा कारवां, इतना बड़ा सेटअप जो चल रहा है ये समाज का है। और माननीय सांसद जी की जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से बात है तो ये व्यक्तिगत हमला है उनके ऊपर। तो कोर्ट में इसका मुकाबला मजबूती के साथ करेंगे। और पुलिस लगातार इनको पूछ रही है कहाँ है, इनको शायद फ़ोन भी किया होगा पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो लग गई हैं, LOC इनके खिलाफ अब हो गया है, लुकआउट सर्कुलर। जैसे ही यहाँ पे आएंगी तो पता लग जाएगा इनको खुद ही, कब तक बाहर बैठेंगे। किसी की, समाज के किसी भी व्यक्ति की छवि इस तरीके से धूमिल कर देना मेरी समझ में बिल्कुल गलत है और इनके मंसूबों को धराशायी किया जाएगा। कोर्ट करेगा अपने आप, मजबूती से संज्ञान लेगा कोर्ट, आप देखना। वकील साहब, जो अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा है लमसम कि कितने पैसे आपके द्वारा उन्होंने ले लिए, जैसे कि फीस के नाम पे? पूरे रिकॉर्ड्स हैं सर, पूरे रिकॉर्ड्स। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। फीस के नाम पर अकाउंट्स की कुर्की हो जाएगी, बंद हो जाएंगे, इस तरह के लेटर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। गाड़ी गाड़ी का कोटेशन, कौन सी गाड़ी? गाड़ी एक बार भेजी थी इन्होंने, शायद फॉर्च्यूनर का कोटेशन भेजा। अच्छा। फिर उसके बाद बोले कि चलो ये नहीं तो दूसरी वाली करवा दीजिए। फिर XUV का कोटेशन भेजा। वो कोटेशंस की सारी डिटेल्स है मेरे पास। समय आने पर आप उनको भी सामने रखेंगे? बिल्कुल सामने। कोर्ट में आपने ये चीज़ लगाई? हम ऑलरेडी कोर्ट में सारे दस्तावेज दे चुके हैं। तो ये अपने पिताजी के नाम कराना चाह रही थी इन सबको? अपने पिताजी के नाम कराना चाह रही थी। पिताजी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने भेजे हैं जी, कि हमारे पिताजी के नाम कर, मतलब एंटायर फैमिली, और नॉट ओनली फैमिली, सम अदर पर्सन्स, हो सकता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हों जो इनके साथ इनको सपोर्ट कर रहे हो इस तरीके से। तो इसका मंसूबा जो है समाज के सामने बिल्कुल आ जाएगा। इस समाज की जो क्रांति है उसको रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से, इसके एलिगेशंस के माध्यम से, जो कि निराधार है, झूठ है। लगातार अभी तक वो ट्वीट किए जा रहे हैं, नए नए ट्वीट आ रहे हैं, अब क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ यहाँ जी, और अगर इतने सच्चे हैं तो पार्टिसिपेट करें इन्वेस्टिगेशन में जी। पुलिस उनको ढूंढ रही है जी, पुलिस उनसे पूछ रही है कहाँ है। हमें भी पूछा गया है, हमारी स्टेटमेंट्स ली गई हैं, हमने बताया, एक एक प्रूफ दिए हैं, हमने अकाउंट्स की डिटेल दी है जहाँ पर भी इन्होंने पैसे वैसे इस तरीके से मांगे हैं जी। सबसे इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से पुलिस कर रही है जी, सारी डिटेल्स इसकी खंगाली जा रही हैं। सर, जो रोहिणी घाबरी है उन पे जो आपके द्वारा जो पैसे पहुंचे हैं तो वो किस माध्यम से और कैसे पहुंचे? मतलब देखिए है क्या, क्योंकि माननीय सांसद जी सम्मानित व्यक्ति हैं और समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ उसका सम्मान करते हैं जी। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो कॉमन फ्रेंड्स हैं जो कि रोहिणी घाबरी से भी जुड़े हुए हैं जी। वो आकर के निवेदन करते हैं कि सांसद जी इस तरीके की उनको समस्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी मदद कर दो। तो फिर सांसद जी अपने साथियों से कहते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि हम जीरो से चलने वाले लोग हैं जी, ठीक है, अपने साथियों से कह करके उनकी मदद कराते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को ट्विस्ट कर रही हैं बार बार उनके माध्यम से दूसरी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो अब तक लगभग मैं समझता हूँ कि 13.5 लाख रुपया दूसरे चैनलों से हाँ वो ले चुकी हैं जी। और जिन लोगों ने दिए हैं, जिन साथियों ने दिए हैं, जिन साथियों के द्वारा गए हैं, उन लोगों ने खुद
उन्हें समझाने की कोशिश की है कि आपको हमने हमारे माध्यम से आपके पास जो पैसे गए हैं, आपकी मदद के लिए गए हैं, आप इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें अब, जी। और ये चीज़ें सारी बंद करें। लेकिन उसके बावजूद भी ये बाज अपनी हरकतों से नहीं आ रही हैं और लगातार इस तरह की प्रक्रियाएं कर रही हैं। तो अब कोर्ट में सारा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और कोर्ट में जो भी फर्दर स्टेप्स होंगे, स्ट्रिक्ट स्टेप कोर्ट इनके खिलाफ लेगा। लेकिन कोर्ट ने जो ये पूरा जो भी मसला आज़ाद समाज पार्टी के लीगल सेल ने रखा है जी, उसको संज्ञान में जो लिया है, तो क्योंकि वो तथ्य इस प्रकार के हैं कि जो प्रूव करते हैं कि प्राइमेरा फेसिया इनके ऊपर केस बनता है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है पूरे केस की शुरुआत। और इन्होंने जो हमारे खिलाफ एलिगेशंस लगा रखे हैं जी, उसके संदर्भ में भी इन्होंने एक 156(3) में एक एप्लीकेशन लगाया था, नॉन कंप्लाइंस पे वो डिसमिस कर दी गई है कोर्ट के माध्यम से। आपको पता ही होगा शायद इस बात का। सोशल मीडिया पर आकर के कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों ने जब कोर्ट के सामने चीज़ें रखी तो कोर्ट ने माना, कंसीडर किया और एफआईआर की सीधी तौर पे डायरेक्शन दिया। एफआईआर आपके समक्ष जी, ठीक। तो ये हम पुलिस बुलाएगी इनको बिल्कुल और इन्वेस्टिगेट करेगी प्रॉपर तरीके से। अच्छा, और गिरफ्तारी करना ना करना, देखिए वो पुलिस का प्रेरोगेटिव है, उसमें पुलिस अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन बहरहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको जरूर बुलाया जाएगा जी, और पूछा जाएगा मजबूती के साथ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से एमएस आर्या ने स्पष्ट रूप से ये साबित कर दिया कि रोहिणी घावरे किस तरह से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जो साफ सुथरी छवि है, जो लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद संघर्षों के बाद बहुजन समाज में एक लोकप्रियता हासिल किए हैं। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि उस रैली में कुछ रोहिणी घावरे के समर्थक भी गए होंगे, भले ही वो गेट से बाहर रहे होंगे, लेकिन बहुत खुशी थी जो विरोधी थे चंद्रशेखर आज़ाद के। उन लोगों का मानना था कि रोहिणी घावरे जो है अब कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को फजीयत में डालने वाली है, लेकिन बेचारे उनकी उम्मीदों पर भी रोहिणी घावरे ने पानी फेर दिया, क्योंकि बात यहाँ पर यही थी कि रोहिणी घावरे अगर स्विट्ज़रलैंड से यहाँ पर आती तो बुरी तरह से फंस जाती। और अपनी जान बचाने के लिए रोहिणी घावरे ने झूठ का पोस्ट किया कि मेरे वीज़े को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन बात कुछ अलग थी साथियों। चलिए मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ विनोद यादव का, जिस विनोद यादव को रोहिणी घावरे ने उनके परिवार, उनके बच्चों तक को भी बुरी बुरी गाली दी थी। आखिर विनोद यादव ने रोहिणी घावरे के ऊपर क्या कहा, चलिए पहले आप सुनते हैं रोहिणी घावरे के बारे में क्या विनोद यादव कहते हैं। साथियों, जय भीम। दिए को उजाला नहीं दिखाया जाता। जिस प्रकार से रोहिणी घावरे नामक लड़की जो है साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर रोज टीका टिप्पणी कर पे उन पे गंभीर आरोप लगा रही थी, आज ये स्पष्ट हो चुका है कि उसकी मंशा क्या थी। और ये स्पष्ट हो चुका है कि क्योंकि मैंने पहली बार जब इस लाइव के माध्यम से बातें कही थी तो बहुत चीज़ें स्पष्ट मैंने की थी। उसके बाद मैंने मीडिया इंटरव्यूज़ में भी कुछ बात कही थी। उस चीज़ से स्पष्ट होता है कि वो महिला सिर्फ जो है वो किसी के दबाव में, प्रभाव में या किसी के षड्यंत्र से सहयोग लेकर के कठपुतली के रूप में काम कर रही थी। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लीगल सेल के चेयरमैन आर्य साहब जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को देख रहे थे, उनका एक इंटरव्यू आया है अभी निरंजन भाई के चैनल के माध्यम से। मैंने वो देखा, उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं एक बार जो है इस विषय पर आप लोगों को संज्ञान में आपके लाते हुए इस बात को स्पष्ट, क्योंकि देश भी इस चीज़ को देखे कि जो महिला रोज कटाक्ष कर रही थी चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, रैली में आने की धमकी दे रही थी, ऐसा, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि ये बात एक बार आप लोगों के सामने फिर से लानी चाहिए। पूरा परिवार फ्रेम में है। अभी क्या चार्जेस लगे हैं, जब हमारी तरफ से कार्रवाई की बात शुरू हुई, क्योंकि पहला मौका उन्होंने जो है वो कमिश्नर को आवेदन दिया फला, क्योंकि उनको तो सिर्फ सिंपैथी चाहिए थी और सिर्फ जो है वो अपना एक माहौल बनाना था कि दुनिया उनको पहचान सके किसी का बड़े व्यक्ति का नाम लेकर के। पूरा परिवार जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। एक्सटॉर्शन का केस उनके ऊपर लगा है, थ्रेटनिंग, धमकी देने का, चीटिंग का, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी के लिए जो है वो चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। रोहिणी घावरे
सो कॉल्ड पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी के ऊपर केस लगे। और जैसे उन्होंने बताया ना कि मैं जो है वो अभी एक ट्वीट करा है कि मैं जो है वो स्विट्जरलैंड से नहीं आ सकती हूँ, मेरा वो कैंसिल हो गया है, वीज़ा फलाना फलाना। तो मसला ये है कि यहाँ पुलिस पकड़ लेगी और फिर जांच शुरू होगी तो सब चीज़ें बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिक। जिस प्रकार से साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था, उस पर आज जो है वो गहरी चोट लगी है। और ये बात सत्य हो गई है कि महिला जो है वो सिर्फ सस्ती अपनी लोकप्रियता के लिए, किसी के कहने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके संबंध जो है वो भाजपा से भी हैं और अन्य दलों से भी हैं, कांग्रेस के भी लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं और एक और दल है उत्तर प्रदेश से, उनका भी साथ में इनका लिंकअप है। उसके बारे में मैं भविष्य में इस विषय पर जानकारी आपके सामने साक्ष्य के रूप में रखूंगा कि किस प्रकार से पैसे का लेन देन हुआ इनका और फिर चंद्रशेखर आज़ाद साहब को टारगेट करना शुरू किया। तो साथियों, सत्य होता है वो कभी हारता नहीं है और आज सत्य की जीत हुई है। ये जो एफआईआर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस चीज को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई की है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद में पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, तो अब बताओ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी मैनेज है या रोहिणी घावरी मैनेज है? अगर वो मैनेज होते तो पहली बार में एफआईआर हो जाती कोर्ट के कहने के पहले, लेकिन कोर्ट के कहने के बाद भी जब एफआईआर नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। उसके बाद में जो है वो एफआईआर हुई है इन सभी धाराओं के अंदर, इन सभी मामलों में। तो ये बात स्पष्ट है कि उनको बचाने वाले, रोहिणी घावरी को बचाने वाले बड़े ताकतवर मजबूत लोग हैं और वो उनका सहयोग कर रहे हैं पीछे से। तभी जाकर के महिला इतना जो है वो अग्रेसिव होकर के चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बोल रही है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। मैं ये बात, मुझे बार बार शौक नहीं है उस महिला का नाम लेने का, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार की उस महिला की भाषा शैली है, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथियों कि मुझे बोलना पड़ रहा है। क्योंकि जब मेरी बात हुई थी तो मेरी बेटी के लिए, मेरी बहन के लिए इतने गंदे शब्दों का उपयोग उन्होंने किया था, जो एक पढ़ी लिखी लड़की या महिला को दूसरी महिला के प्रति इससे शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए। मैं वो कह भी नहीं सकता हूँ। और मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास उसके रिकॉर्ड्स है, मेरे पास उसके प्रूफ है। मैं इस पर ही कह रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी यही कहा कि उनने मेरी बहन, मेरी बेटी के लिए गलत शब्द कहे। आज ये दिखाई दे गया कि पैसे के लिए जो है वो सब चीजें हो रही थी। फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करी। आज वर्तमान में 50, 55 लाख, 60 लाख रुपए की गाड़ी है वो। फॉर्च्यूनर की डिमांड करी विथ एविडेंस, सुप्रीम कोर्ट में वो बातें गई है। ये हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने वीडियो में जो है वो, अभी मेरे फेसबुक आईडी जो है विनोद यादव अम्बेडकर के नाम से, उसमें जो है वो मैंने अभी शेयर की है एक न्यूज़ चैनल जो है निरंजन भाई का, उसकी बाइट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील साहब, आर्य साहब उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने, उसमें पूरी आप बात सुन लेंगे, समझ जाएंगे। फॉर्च्यूनर की डिमांड की है, पैसों की डिमांड करी है, 2 गाड़ियों की डिमांड करी है कि ये नहीं, ये इसका कोटेशन भेजा है कि ये बनवा के दे दो, ये गाड़ी दे दो हमको। मतलब पहले क्या करो, पहले ब्लैकमेल करो और फिर उसका लाभ उठाओ मस्ती से। पैसे का भी लेन देन उसमें बताया है कि भाई साहब के करीबी के लोगों से उन्होंने जो है वो थ्रेड करके जो है वो पैसे का लेन देन किया है अपनी किसी सहेली के साथ में। तो ये बात स्पष्ट है साथियों। पूरे देश को ये बात समझ जानी चाहिए कि देश का एक उभरता हुआ नेता जब समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाता है, महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाता है, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो डाली जाती है उसको बदनाम करने के लिए, ताकि लोग उसका साथ छोड़ करके पीछे हट जाएं। और मैं ये समझता हूं साथियों कि आप सबको साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी के कंधों को मजबूत करने के लिए जी जान से लग जाना चाहिए। अब इस बात को स्पष्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट तो चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं खरीद लिया होगा, उनके अनुरूप तो पुलिस खरीद ली थी, लोअर कोर्ट भी खरीद लिया था, हाई कोर्ट भी खरीद लिया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लिया होगा। भाई ये तो संभव नहीं है। तो आप इस बात को समझ जाओ कि जो उनके लिए एक शब्द यूज किया गया था, मैं तो नहीं कहूंगा उस बात को, लेकिन वो बस शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है इस बात पर। ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए साथियों। और इस महिला का सच, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है। पीएचडी स्कॉलर झूठ, सरासर झूठ। आज तक उसका कोई एविडेंस नहीं दी। हर चीज को सोशल मीडिया पे लिखती, ये भी लिख दे भाई कि ये पीएचडी की डिग्री मेरी, बता दे दुनिया को, और तमाम चीजें हैं। मैंने परिवार के विषय में कभी गलत शब्द नहीं कहा था, लेकिन देखो परिवार के लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज है उसके अंदर। मेरे उनके परिवार से कोई लड़ाई नहीं है। 4-5 लोगों के नाम है एफआईआर में, फैमिली के लोग। तो बताओ कि मेरे ऊपर जो है वो कटाक्ष कर रही थी वो महिला के, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, मैंने ये कर दिया, उसकी मदद कर दी। ठीक है, मदद की जगह मदद है, वो पैसे भी हमने लौटा दिए, उसकी जगह मुझे धमकियां भी मिली उनके परिवार की ओर से जान से मारने की। तो ये बात समझ लेनी चाहिए साथियों हमको। साहब चंद्रशेखर आज़ाद वो हीरा है
जिसको हमने नहीं तराशा है। उस हीरे ने खुद अपना वर्चस्व बनाया है और उस हीरे ने समाज के लिए वो काम करके दिखाया है जो कांसीराम साहब के बाद में बंद हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है साथियों कि साहब कांसीराम साहब का दूसरा स्वरूप है ये। हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकत के साथ में उनको कंधों को मजबूत करना चाहिए, ताकि ऐसे निकट भविष्य में भी ऐसी कोई समस्या आए तो हमारा समाज इतना ताकतवर हो कि इस प्रकार के षड्यंत्रकारी लोगों से बचा जा सकते हैं। 3 पार्टियां सहयोग कर रही है इनको, बीजेपी कांग्रेस तो कर रही है, एक और दल है उत्तर प्रदेश का, उस दल का भी जो है वो मेरे पास में एविडेंस है, उसको भी जो है वो प्रूफ के साथ में जो है वो हम लोग सोशल मीडिया पर रखेंगे। आप लोगों को तय करना है कि यहाँ कौन गलत है। ये FIR ऐसे ही नहीं हो गई। सुप्रीम कोर्ट की जो है आदेश होने के बाद में एक्सटॉर्शन, थ्रेटनिंग, धमकी देना, चीटिंग करना, उनके साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जो है वो गणना, ये षड्यंत्र है सब कुछ इन चीज़ों का। इसको बात को समझना चाहिए। FIR ऐसे हल्के में नहीं हो गई। फिर फॉर्च्यूनर गाड़ी तक की डिमांड करना, पैसों की डिमांड करना, पैसे ऐंठना उसकी एवज में, ताकि जो है वो उस चीज़ को और बढ़ाए, तो ये ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग के उसमें आता है। तो ये चीज़ें जो हुई है ना, ये ऐसे नहीं हुई, ये सत्य की जीत है। साहब चंद्रशेखर आज़ाद की जो सत्यता है उसकी जीत है, और इसी फ्रॉड महिला से बच करके रहना चाहिए। और भी लोग हैं इसके षड्यंत्र में फंसे हुए लोग हैं। मैं जानता हूं मध्य प्रदेश के जिन लोगों को इसने पैसे की डिमांड करी है कि ये पैसे दे दो, मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप करवा दूंगी, मेरे हाथ में ऐसा है। मैं जानता हूं सब चीज़ें, आपको समझना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से विनोद यादव ने रोहिणी घावरी का पर्दाफाश किया है। अब आप बताइए साथियों कि रोहिणी घावरी क्या वास्तव में भरोसे लायक हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि रोहिणी घावरी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को बढ़ा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के बीच हमेशा रोड़ा बनने का काम कर रही है? आखिर ये रोड़ा कैसे हटेगा? कृपया आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।